नमस्ते। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से याद किया जाता है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन है बुक का, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उसमें हमें वेजेस इन रुपीज दी हुई है, लेस देन 20, लेस देन 40, 20 to 60, 60 एंड अबव रुपीज, 80 to 100 रुपीज, 100 एंड अबव एंड 120 एंड अबव रुपीज। यानी कितने लोग इसके बीच में आ रहे हैं वो हमें क्वेश्चन में दिया और बताया कि इसके बीच में 5 लोग हैं, इसमें 12 लोग आते हैं, इसमें 29, 31, 8, 19 और 5। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमें इससे पता तो लग गया कि हम इसके ग्रुप बनाने होंगे। जब तक हम इसके इक्वल ग्रुप नहीं बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन उस बेस पर नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। तो अब पहले हम इसमें देखते हैं कि हम इसका सबसे पहले इसके ग्रुप देखते हैं और ग्रुप के बेस पर ये देखते हैं कि कितने पर्सन उसके बीच में आ रहे हैं, उससे जितनी भी इनकम दी हुई है उसके बीच में। उसको समझते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेजेस इन रुपीज और दिया हुआ लेस देन 20, लेस देन 40। तो आप देखेंगे कि ये 20 का अंतर है, फिर यहाँ पर एक 40 का अंतर दिया हुआ है, ये 20। यानी कि अगर हम इसको देखें तो एक ग्रुप सबसे छोटा जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ 80 से 100 यानी कि 20 के अंतर के साथ। तो हम चाहें तो इसके ग्रुप बना सकते हैं और वो किस तरह के ग्रुप बनेंगे कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और लास्ट में दिया हुआ 120 से ज्यादा। तो हम एक ग्रुप और बनाते हैं 120 से ज्यादा लेकिन 140। क्यों? क्योंकि सारे 20-20 के अंतर में हैं। अब हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो समझते हैं एक बार वो किस तरह से है। तो देखिए 20 रुपए से कम प्राप्त करने वाले कितने पर्सन हैं? 5। जैसा कि हमें ग्रुप से पता लग रहा है 20 तक यानी कि 0 से लेके 20 तक, तो ये हमारे लिए क्लियर हो गई पोजीशन कि 5 लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेस देन 40। लेस देन 40 का मतलब ये हुआ कि ये जो 20 रुपए तक प्राप्त करने वाले 5 हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। यानी कि लेस देन 40 का मतलब हो गया 0 से लेके 40 तक। और अब हमें 20 से ज्यादा लेकिन 40 से कम लोग देखने की वो कितने हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 20 तक 5 हैं, तो 20 से ज्यादा जितने भी हैं वो यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं तो वो कहां तक आ जाएंगे कि 20 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 40 से कम, 40 से कम। और यही हमें ज्ञात करना है इसके लिए। तो देखिए यदि मैं इन टोटल 12 में से 5 लेस कर दूं तो मुझे 20 से 40 के बीच में मजदूरी प्राप्त करने वाले लोग पता लग जाएंगे। तो 12 में से 5 गए 7। इसके बाद अब हम बात करते हैं 40 से 60 की। अब हमारे पास एक ग्रुप है 20 से ज्यादा परंतु 60 से कम 29 व्यक्ति हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि 20 से ज्यादा, तो यानी कि अब मुझे यहां पर तो ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बात क्लियर होगी कि ये 5 इसके अंदर नहीं जुड़े हुए। हाँ ये बात है कि 40 वाले जो हैं यानी कि ये जो ग्रुप जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है कि 40 से ज्यादा निकालने हैं। अब पार को मालूम है 40 तक कितने हैं? 7 जने। 40 से ज्यादा की बात कर रहे हैं लेकिन कहां तक? 60 तक। और 60 तक टोटल कितने हैं? वो 29 है। ये बात क्लियर है। यदि मैं इस टोटल 29 में से केवल 40 तक वाले हटा दूं, 40 से ऊपर वालों के लिए 40 तक के हटा दूं क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है वो, तो इस 29 में से यदि मैं 7 माइनस करूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा कि 40 से 60 रुपए तक के बीच में मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं।
तो 29 में से 7 लेस करता हूं तो मुझे पता लगता है कि ये 22 व्यक्ति हैं। अब हम बात करते हैं आगे। एक ग्रुप हमें दिया हुआ है कि 60 से 80 के बीच में कितने होंगे, यानी कि 60 रुपए से 80 रुपए तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति होंगे। उसके लिए हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में कि 60 एंड अबव ये दिया हुआ है, यानी कि अब ये बात क्लियर हो गई कि अब इसके अंदर सारे ज्यादा वाले व्यक्ति जुड़ चुके हैं। तो अब मैं यदि इसको एक बार पहले यहां देखते हैं, इसको 80 से 100 ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले मैं 80 से 100 वाले 8 व्यक्ति यहां लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे मालूम है कि ये भी अबव वाली कंडीशन है, ये बिल्कुल ग्रुप का दिया हुआ जो मैंने लिख दिया, फिर वापस अबव वाले हैं और ये भी अबव यानी कि ज्यादा वाले दिए हुए हैं। तो यदि अगर मैं इसको नीचे से देखूं, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले देखें अपन, अब तो 120 से ज्यादा प्राप्त करने वाले और कितने व्यक्ति हैं, 5। 120 रुपए से ज्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले, 140 हमने इसलिए लिया क्योंकि सब में 20-20 का अंतर है, इसलिए हमने इसको इसी तरह से ग्रुप बना लिया। तो ये बात क्लियर हो गई कि 120 से ज्यादा प्राप्त करने वाले 5 हैं, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं कि हाँ भाई 120 से ज्यादा परंतु 140 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले 5 व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं अपन 100 से ज्यादा प्राप्त करने वाले 19 व्यक्ति हैं और मुझे अब निकालना है 100 से ज्यादा परंतु 120 रुपए से कम। जैसा हमने ऊपर किया था उसी तरह से अब हमें इसको देखना है। तो देखिए 100 से ज्यादा मुझे यहां जरूरत है, 100 से ज्यादा ये लिखा हुआ भी है, लेकिन अब मुझे कहां तक बढ़ना है, 120 तक ही जाना है और 120 से ज्यादा मुझे मालूम है कि ये है। तो यहां पर लिखा है कि 100 से ज्यादा अबव यानी कंप्लीट, यानी कि उसके अंदर ये भी इंक्लूड हो गए, जिनको 120 रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, यानी कि 5 भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे करना क्या है, 120 तक लाना है। यानी कि 120 से ज्यादा वाले हैं वो अगर मैं घटा दूं तो इसके बीच में मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो अब मैं यदि इसमें 19 टोटल है और 5 को यदि मैं माइनस करता हूं तो मुझे पता लगेगा कि 19 में से 5 गए 14। मैं कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा परंतु 120 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 14। 80 से 100 का हमें दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं और ये 80 से 100 दिया हुआ, लेकिन अब 60 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, एंड अबव लिखा हुआ, यानी कि 60 से ज्यादा के जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे बता दिए हमारे को कितने हैं, 31। यानी कि उसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, वो सारे के सारे किसमें इंक्लूड है, इस 31 में इंक्लूड है। क्योंकि क्या बोल रहा है वो 60 से ज्यादा तो 120 भी है, 100 वाले भी आ गए, 120 वाले भी आ गए, ये भी आ गए, यानी कि सब इंक्लूड हो गए इसके अंदर। लेकिन हमें कहां तक देखना, 60 से ज्यादा परंतु 80 से कम, और 80 से ज्यादा हमें पता है, 80 से ज्यादा कितने, 80 से ज्यादा हमारे पास 8 हैं, लेकिन कहां तक, 100 तक। और 100 से ज्यादा परंतु 120 से कम 14 है, 120 से ज्यादा परंतु 140 से कम कितने, 5। यानी कि बात क्लियर हो गई कि यदि मैं इनको माइनस कर दूं किसमें से, 31 में से, तो मुझे पता लग जाएगा कि 80 तक कितने हैं परंतु 60 से ज्यादा कितने हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि मैं 31 में से माइनस कर दूं 8 + 14 + 5, यदि मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने व्यक्ति हैं। तो देखते हैं 14 और 8 22, 22 और 5 27। अगर 27 को 31 में से लेस करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 4, यानी कि मुझे पता चल गया कि 60 से ज्यादा परंतु 80 से कम 4 व्यक्ति हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में आ गया, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन समान वर्ग अंतराल को लेते हुए इसको यहां तक सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ था और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इसी फॉर्म में आता है और हमसे कहा जाता है कि मीन मॉड मीडियन निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो, जैसा कि अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या समान वर्ग अंतराल में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। यदि नहीं है तो सबसे पहले हम उसको इस तरह से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इक्वल क्लास इंटरवल के साथ में, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए